अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिया सिद्दीकी है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ। यूनिवर्सिटी से मैंने बीएस फिज़िक्स मेजर में ग्रेजुएशन की और उसके बाद ये है कि लास्ट ईयर जो है वो मिस तैयबा के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था आर्ट साइकी सोसाइटी के नाम से। और उस ये अपने बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमने सिर्फ आर्टिस्ट को इस पे आर्टिस्ट को जो है उनको आगे हमने प्रमोट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया था। उसके बाद हमने एक इवेंट कराने की कोशिश की ये कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले। ये था कि उसका काफ़ी हद तक हमने काम कर लिया था, प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही थी और उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन लग गया। मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और मैंने इसको अपना जो है वो प्रोफेशनल बिजनेस अभी स्टार्ट कर लिया आर्ट का। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने जो अपनी स्टडी की है वो फिजिक्स में की है और उसका आर्ट के साथ क्या लिंक है। मतलब वो टोटल एक साइंस फील्ड है और ये एक आर्ट है। और आर्ट तो वैसे भी मेरा बचपन से ही पैशन है। अब इन दोनों का लिंक इस सेंस में है कि इन दोनों फील्ड्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जो फिजिक्स की फील्ड होती है उसमें भी आप दुनिया पे ही फोकस करते हो, लेकिन आप उसको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में लेके जाते हो और उसकी सारी साइंस समझते हो। जो आर्ट है मेरे लिए, वो आर्ट और फिजिक्स कैसे लिंक है कि आर्ट में भी मैं फोकस ही करती हूँ, दुनिया पे गौर व फिक्र करती हूँ, लेकिन उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग की और साइंस की फील्ड में हैं और वो आर्ट का शौक रखते हैं लेकिन वो अपना करियर इसमें नहीं बनाते। तो ये जो बात है ये स्पेशली उन लोगों के लिए कि अगर आपका पैशन है ऐसा और आपका साइंस में भी शौक है तो आप दोनों चीज़ें जो है वो जो है साइड बाय साइड कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने भी अभी तक यही किया है। उसके बाद ये कि मैंने फिर जो लास्ट ईयर जनवरी में एग्जीबिशन भी कराई थी रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में। उसमें और भी काफ़ी आर्टिस्ट थे और मेरा और तैयबा का वहाँ से ही जो है आगे ये पूरा प्रोजेक्ट का प्लान स्टार्ट हुआ था। आर्ट साइकी सोसाइटी के बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट जो आर्ट साइकी का ही एक तरह से कह लें कि ये सब प्रोजेक्ट कह लें, शेयरिंग इज केयरिंग है। ये हमने लॉकडाउन को देखते हुए स्टार्ट किया कि जो लोग हैं वो काफ़ी घर में फारिग हैं और वो चाह रहे हैं कि कुछ इस टाइप की चीज़ हो, लेकिन काफ़ी जो प्लेटफॉर्म है उस पे फ़ी स्ट्रक्चर होता है और उनके वो चीज़ें इतनी सिखा भी नहीं रहे होते। तो हमने इसको फ्री सर्विसेज के तौर पे जो है वो स्टार्ट की है। शेयरिंग इज केयरिंग का जो मेन इसका एक पीछे एम है ना, इस नेम का मतलब ही यही है कि हम शेयर करें और केयर करें। तो वो तो काम ही तभी हो सकता है जब आप जो है वो फ्री सर्विसेज दो। फी भी रख सकते थे लेकिन फ्री इसलिए कि हमने जो है वो अपने जैसे मैंने भी बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है, मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। तो हमें उस टाइप के उस वक्त हेल्प नहीं मिल सकती थी, हर चीज़ के लिए पैसे दो, ठीक है, और वो सिखाते भी ऐसे नहीं थे। और इवन जो आर्ट है आपको पता है मटेरियल भी उसका कितना एक्सपेंसिव होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हम आर्टिस्ट के लिए इसीलिए लेके आए हैं कि उनको वो सारी स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उनको जो है वो दर दर की जो है ना ठोक नहीं खानी पड़े। अच्छा, उसके बाद ये कि ये तो हो गया मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड। मेरी जो आर्ट में स्किल्स हैं वो मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ, पोर्ट्रेट मेकिंग, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और पेंटिंग्स भी करती हूँ। और मैं बाकी भी जो है वो डिफरेंट टाइप के आर्ट्स हैं वो अभी सीख रही हूँ। यूट्यूब हो गया या कुछ आर्टिस्ट हो गए, उनसे जो है वो थोड़ी बातचीत करके आइडियाज़ वगैरह ले ली और काम कर लिया। उसके अलावा ये कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मैं एसआईसी के प्लेटफॉर्म से पढ़ाऊंगी। अब डिजिटल मार्केटिंग का ना मेरा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड में कोई लिंक है ना कुछ, मैंने जस्ट इसका एक कोर्स अटेंड किया था, सर्टिफाइड कोर्स था। उसके बाद जो है मैंने इसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना स्टार्ट किया और मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया है यूनिवर्सिटी एंड होने के बाद। यूनिवर्सिटी टाइम में जो है वो इवेंट मैनेजमेंट और जब हेड करती हूँ मैं डिफरेंट जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो तब जो है वो मार्केटिंग का काफ़ी काम मैंने देखा और उस टाइम पे काफ़ी मिस्टेक्स भी की। लेकिन जब मैंने ये कोर्स लिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं ये कोर्स पहले ले लेती तो शायद वो जो मुझे अपनी उस मंजिल तक पहुंचते हुए महीना लगा वो शायद मुझे 4 से 5 दिन लगने थे।
तो यही है कि जो मिस्टेक्स खुद की हैं इन कोर्सेज का, इन सब कोर्सेज का मकसद यही है कि जो हमने मिस्टेक्स की हैं, हमने इतना लंबा रास्ता तय किया है, वो आप लोगों को हाफ पे तय करके आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप लोगों ने अगर आर्ट्स का स्टार्ट किया तो ये टेक्निकल फील्ड, फ्रीलांसिंग, ये बाकी सब क्यों स्टार्ट किए हैं। देखें, जो ये तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उस टैलेंट को आप बाहर निकल के अगर अपने मोहल्ले तक पहुंचाएं तो वो भी एक मार्केटिंग की ही फील्ड में वो चीज आती है। तो आप उस मोहल्ले से निकल के, अब आजकल जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, आप पूरी कंट्री में अपने, बल्कि सिटी से निकलें, पूरी कंट्री में उसको फैला सकते हैं, अपना काम जो है वो शो कर सकते हैं। और उसके अलावा ग्लोबल ग्लोबल होके मतलब पूरी दुनिया तक आप अपना काम शेयर कर सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी ने इतना इजी कर दिया है। तो खाली अगर टैलेंट होगा, आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो भी उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं होगा, आप यहीं पे उसी पॉइंट पे रहोगे। और अगर आपके पास टैलेंट नहीं और खाली मार्केटिंग करते रहोगे तो कुछ अरसे तक तो फेम मिलेगी आपके, अगर फजूल भी कोई काम है, लेकिन उसके बाद वो लॉन्ग टर्म फेम नहीं रहेगी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इसलिए जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। अब फ्रीलांसिंग का भी यही है कि फ्रीलांसर जो है वो आर्टिस्ट भी हो सकता है और वो अपने आर्ट वर्क को भी जो है वो, जो डिफरेंट जॉब्स होती हैं फ्रीलांसिंग में, अपने आर्ट वर्क के जरिए भी वो चीज़ सब कर सकता है। इसका भी बहुत ज़्यादा लिंक है। फिर ग्राफिक्स का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो ऑब्वियसली अगर आपने अपने आर्ट्स का कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके पोस्टर्स बनाने हैं, तो बेहतर है कि आप जो है वो दूसरों पे डिपेंड करें, आप खुद जो है इंडिपेंडेंट हो जाएं, ग्राफिक डिजाइनिंग आप खुद करें। और ये तो वैसे भी आर्ट का एक कह लें कि ये डिजिटल मेथड है सारा। वेब डेवलपमेंट इसलिए हमने इंट्रोड्यूस कराई है कि उसका कैसे लिंक है कि वेबसाइट का भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद सीख लें तो बेटर है, अगर नहीं सीखते तो आप पेमेंट करके किसी और से भी वो काम करा सकते हैं। लेकिन जो जो चीज़ हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हमने अपने आर्टिस्ट के लिए वो चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, ताकि वो इस जो है ज़माने में वो बहुत पीछे ना रहें कि जस्ट हाथ से जो है वो चीज़ें बनाई, आर्ट किया और बस वो सड़कों पे लेके निकल गए और बेचना शुरू कर दिया। ये चीज़ नहीं है, आप घर बैठ के भी आराम से अपनी प्रमोशन और मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि मैं अपने कोर्स में क्या पढ़ाऊंगी। कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाम से जितना बोरिंग लग रहा है उतना बोरिंग होगा नहीं। सबसे पहले ये कि डिजिटल मार्केटिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूं, और फिर उसके सब पार्ट्स हैं कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगी। पहले तो फाउंडेशन या बेस सेटिंग मैं डिजिटल मार्केटिंग की करूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फिर इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले कैसे मार्केटिंग होती थी, थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे दूंगी। फिर ये है कि पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आजकल के दौर में क्या है, मतलब अगर ये नहीं होगी तो हम किस पॉइंट पे होंगे, और अगर इसको यूज करेंगे तो हम अपनी मंजिल को कितना जल्दी जो है वो अचीव कर लेंगे, और ये जरूरी क्यों है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं जो है वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स, मेंबर्स वगैरह हैं जो ये कोर्स ले रहे हैं, उनकी माइंड सेट डेवलपमेंट करूंगी कि थिंकिंग लाइक अ डिजिटल मार्केटर, कि आपकी सोच डिजिटल मार्केटर वाली होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल बंदे की तरह बिहेव करेंगे, और जो डिजिटल मार्केटिंग वाले की सोच होती है, अप्रोच भी और लोगों को जज करना, ये बहुत डिफरेंट काम होता है। तो वो आपकी पहले जो है वो माइंड सेट डेवलपमेंट करूंगी। फिर ये कि क्या टर्मिनोलॉजीज, क्या लैंग्वेज डिजिटल मार्केटिंग में, क्या मतलब टर्म्स यूज होती हैं। जैसे आर्ट की बहुत सारी टर्म्स हैं, उनकी एक अपनी पूरी लैंग्वेज है। इस तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारी ऐसी वर्डिंग है जो आपको नॉर्मल समझ नहीं आएगी जब तक आप उसकी डेफिनेशन, उसको प्रॉपर समझ नहीं लेंगे, और वो डिजिटल मार्केटर ही आपस में यूज करते हैं। ऑनलाइन चैटिंग करते वक्त भी अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है तो कौन सी वर्डिंग आपने यूज करनी है जो आपका एक तरह से प्रोफेशनल इम्पैक्ट देगा। तो ये कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स और कब सिलेक्ट करने हैं, और आपने अगर प्रोजेक्ट कोई ले ही लिया है। मैं आर्ट का इसलिए लिंक ज़्यादा करी, वैसे तो नॉर्मल भी हर किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है, जो भी बिजनेस डिफरेंट भी हो, आर्ट वाला ना भी हो, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम आर्टिस्ट हैं और मैं खुद भी हूँ, तो वो मैं उसकी एग्जांपल दूंगी कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट ले लिया है तो उसकी क्या टाइमलाइन होनी चाहिए। मुझे पहले से ये सेट करना है, मैंने अपने क्लाइंट को बताना है कि ये इतने टाइम में मैं कंप्लीट करूंगी,
इतने टाइम में डिलीवरी हो जाएगी और मतलब इतने टाइम में आपने मुझे पेमेंट करनी है। तो ये टाइमलाइन जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग जब ये नहीं करते तो फिर वो वही बात है कि क्लाइंट अलग सेटिस्फाई नहीं हो पाता आपसे और आपको भी पैसे आपके नहीं मिलते टाइम पे। और फिर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो आपने अवेल करनी है। और किन थ्रेड्स से आपने बचना है, कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, कौन से, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं, हैकर्स होते हैं। और प्राइवेसी सेटिंग्स में यहाँ पे बताऊंगी कि कौन से ऐसे थ्रेड्स हैं जिनसे आपने बचना है। उसके बाद ये है कि किस टाइप के कस्टमर को आपने टारगेट करना है और किस टाइम पे टारगेट करना है। टाइमिंग्स भी होती है, जैसे अब हम में पाकिस्तान का टाइम कुछ और है, लेकिन अगर आप यूएसए का आपका कोई कस्टमर है तो ऑब्वियसली उसका टाइम अलग होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कुछ शेयर करना है तो आपने किस टाइम पे शेयर करनी है वो चीज़। ये ना हो कि वो बंदा सो रहा हो और आप जो है अपने टाइम पे शेयर कर दें, तो वो फायदा नहीं होगा, वो पोस्ट कोई भी नहीं देखेगा। फिर उस क्लाइंट को आपने डील कैसे करना है। फिर उसके बाद ये है कि अगर प्रोजेक्ट्स, आपने एक प्रोजेक्ट लिया है, इंसान को ना, इंसान बड़ा लालची है, उसको लालच होती है कि एक प्रोजेक्ट आया है, दूसरा आ रहा है वो भी ले लो, तीसरा आ रहा है वो भी ले लो। एंड में क्या होता है कि आपने जो टाइमिंग सेट की होती है ना, तब आप इतना, क्योंकि देखें आपने सिर्फ ये काम नहीं करना, आपने और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घरेलू जिम्मेदारियां भी होती हैं, और लड़के लड़कियों दोनों पे होती हैं। और आपने अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना है, अपनी भी लाइफ की इंजॉयमेंट करनी है। तो आपने अंधाधुंध प्रोजेक्ट्स लेने नहीं है, आपने उनको कैसे मैनेज करना है मैं ये भी बताऊंगी। और फिर क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करना है, वही बात कि किस टाइम पे किस क्लाइंट को कैसे रिस्पॉन्स देना है। नेक्स्ट चीज है वो है डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स। मैं आपको प्लेटफॉर्म्स का बताऊंगी, खुद भी काफी लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स का ऑलरेडी वो यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन काफी मिस्टेक्स भी उन्होंने की होंगी। जैसे फेसबुक है, उसका अकाउंट कैसे बनाना है, उसकी प्राइवेसी सेटिंग कैसे करनी है, फिर फेसबुक पेज कैसे संभालना है, फिर उसके अलावा जो है उसको अपडेट कैसे करना है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करनी है, और एनालिसिस उसका जो पोस्ट रीच, पोस्ट इंगेजमेंट्स वगैरह होते हैं वो करना कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट ये कि इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में वही अकाउंट कैसे सेटअप होगा, प्रोफाइल पिक्चर सब कुछ, उसकी प्राइवेसी सेटिंग कैसे होगी, फिर आपने फॉलोअर्स कैसे गेन करने हैं, फिर उसकी फॉलोअर और फॉलो करने की और फॉलोअर गेन करने की क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब कुछ वहां से बताऊंगी कि वहां से कैसे मार्केटिंग आपकी होगी। फिर जो है ट्विटर का अकाउंट, वैसे तो ट्विटर जो है वो इस तरह फील होता है कि जैसे आपके मतलब जैसे फेसबुक यूज होता है एडवर्टाइजिंग के लिए, ट्विटर को उस तरह लोग नहीं यूज करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ट्वीट करना कैसे आपकी जो है वो आपका जो काम है वो वायरल होगा, आपको फेम कैसे मिलेगी, वहां पे अकाउंट कैसे सेटअप होगा, उसकी प्राइवेसी, फिर उससे रिलेटेड और भी जितना कुछ है वो ट्विटर का बताऊंगी कि वहां से आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट यूट्यूब तो खैर बहुत ही मेन चीज़ है, आजकल हर दूसरा तीसरे बंदे ने यूट्यूब चैनल ओपन किया हुआ है। मैं आपको वहां पे बताऊंगी कि चैनल कैसे ओपन करना है, उसकी क्या सेटिंग करनी है, फिर व्यूज कैसे लेने हैं, फिर डायनामिक्स ऑफ अर्निंग क्या होंगी, मतलब आप कैसे जो है आपको मनीटाइजेशन का प्रोसेस बहुत सारा बताना है, आप वहां से कमाई कैसे कर सकते हैं, अपने लिए भी खर्चा, अपना भी खर्चा उठाएं, घर वालों का भी उठाएं, और आराम से यूट्यूब पे वीडियो डाल दें। अब ये है कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर भी ले लेते हैं, व्यूज भी ले लेते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग नहीं अप्रूव होती, तो वो भी इश्यूज हैं, वो भी मैं क्लियर रिजॉल्व करूंगी। फिर वाई स्टूडियो जो है वो यूट्यूब का पार्टनर है, उस पर कैसे अकाउंट बनाना है वो भी बताऊंगी। और ये जो कुछ बदतमीज बच्चे नीचे मैसेज कर रहे हैं ये ना करें। और लिंक्डइन जो है उस पे पेज कैसे सेट करना है, वहां से कैसे आपकी मार्केटिंग होगी, और किस टाइप की जॉब्स वहां पे होती हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगी। फिर पिंटरेस्ट हो गया, स्नैपचैट, इसके बारे में बताऊंगी। इसी तरह रेडिट है, येल्प है, और डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जो गूगल है वो तो बहुत ही मेजर फॉर्म है मार्केटिंग के लिए, मतलब गूगल एडवर्टाइजिंग तो बहुत इन है, वो बताऊंगी। और फिर दूसरा ये है कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट और जो एड्स होते हैं,
जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं, जैसे आप कोई गेम भी ओपन करते हो, आप यूट्यूब पे भी कोई वीडियो ओपन करते हो, तो आपको आगे जो है वो 5 या 10 सेकंड्स का जो एड शो हो रहा होता है। इसी तरह आप कोई वेबसाइट भी ओपन करते हो, वहां पे भी आपको एड शो होता है, इवन फेसबुक पे भी होता है। तो वो कैसे बनाए जाते हैं, मतलब वो किस तरीके से आप अगर कोई अपना ऐड बना के करवाना चाहें तो वो कैसे होगा, वो सारा प्रोसेस बताऊंगी। फिर ये जो प्लेटफॉर्म्स है, एडवर्ड्स हो गया, एडसेंस, ये सारा कुछ इसके बारे में भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और सिखाऊंगी कि ये किस तरह होगा, इनको कैसे यूज करना है, गूगल एडवर्ड कैसे यूज होगा, गूगल के थ्रू आप कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और उसके अलावा किस किस टाइप के एड्स हैं, जैसे डिजिटल एड होता है, सर्च एड होता है, वीडियो एड होता है, वो सारे मैं आपको बताऊंगी। फिर ये है कि ऑनलाइन लीड्स में ये है कि आपको सेल्स जनरेशन ये सिखाया जाएगा। अभी ये वर्डिंग जो है, अब ये वही बात है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, यही वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो अभी तो आपको नहीं समझ आएंगी, लेकिन जब उस टॉपिक पे मैं आऊंगी, टर्म्स वगैरह सब आपको समझाऊंगी, तो आपको ये सारा पता चल जाएगा कि ये मैं क्या बातें कर रही हूँ। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं इतनी मुश्किल से इंग्लिश बोल रही है, ये क्या चीजें हैं, लेकिन जब आप इसको सीखेंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। फिर आपने लीड्स, स्ट्रेटेजी ऑफ गेटिंग लीड्स आपने कैसे लेनी है, ये आपको सिखाया जाएगा। फिर टूल्स और टेक्निक्स ऑफ लीड्स, वो कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, ये टूल्स कहाँ से मिलते हैं, वो सब कुछ मैं आपको जो है वो शेयर भी करूंगी, सिखाऊंगी भी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस भी दिया करूंगी। ऑब्वियसली जो मेरा ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ये थ्योरी और प्रैक्टिस, ये दोनों का मिक्सचर होगा, और चूंकि एक वीक के गैप से है, तो वो आपको काफी टाइम मिल जाएगा कि आप उसको प्रैक्टिस करें। फिर जो लास्ट पॉइंट ये है कि एडवांस स्किल्स, पिछला तो था कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अब एडवांस स्किल्स क्या हैं, ये आप लोग सब भी सोच रहे होंगे। इसमें यह है कि ग्रुप्स अगर आपने ज्वाइन किए हैं, इवन जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, उसमें किस टाइम पे पोस्टिंग करनी है और किस तरीके से करनी है। आप बहुत सारे ग्रुप्स में अगर ऐड भी होंगे तो एडमिन्स ने रूल रखे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अंधाधुंध पोस्टिंग ही करते रहें। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कब आपने वो किस टाइम पे अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, आपने पोस्ट करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और वो आपका जो काम है उस तक रीच करें। फिर आपको ये कि ऑर्गेनिक वर्सेस पेड, ये दोनों जो प्रमोशन है ये कैसे होती है, ये इसमें जो है वो मैं डिफरेंस भी बताऊंगी, और इन दोनों का कब यूज करना है ये भी बताऊंगी, और इनका फायदा भी क्या है, नुकसान भी क्या है अगर आप इसको गलत टाइमिंग पे यूज करें। फिर ये कि बूस्टिंग कैसे होगी, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस पे भी बूस्टिंग की ऑप्शन बहुत लोगों ने देखी भी होगी, शो होती है, और प्रमोटिंग की भी ऑप्शन शो होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि कम्युनिटी मैनेजमेंट में ये है कि जैसे आप काफ़ी लोगों तक अप्रोच करते हैं तो आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आपका बिजनेस हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग लर्न करो और आप जो है वो अपने क्लाइंट्स का फेसबुक पेज बना लो, या क्लाइंट का यूट्यूब, उसको प्रमोट करो। आप इस तरह भी ये काम कर सकते हो। अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हो तो आप किसी और के काम के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। तो वो बताऊंगी कि कम्युनिटी मैनेजमेंट होती क्या है, और इसका तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर उसके अलावा ये कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी है, और वैसे भी वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स ऑफर हो रहा है, वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी इंट्रो दे दूंगी। फिर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सुनने में तो मुझे भी बहुत ही मुश्किल लगा था, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये नाम से लग रहा है। ये भी सिखाऊंगी। इसका फुल तो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो एक अलग से पूरा कोर्स होता है, लेकिन इंट्रो दे दूंगी। फर्स्ट करें, अगर आप खुद ये नहीं काम करते, आप किसी को पे करके भी ये काम करवा सकते हैं जो एसईओ करता है। फिर फोटोशॉप को कैसे यूज़ करना है और उसका यहाँ पे क्या लिंक होगा, मतलब एड्स वगैरह आपने बनाने हैं तो ऑब्वियसली आपने अगर खुद बनाने हैं तो फोटोशॉप और डिज़ाइनिंग वगैरह थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। उसके अलावा ई स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स जैसे कि दराज.com है, OLX है, यहाँ से आप अपने बिजनेस की कैसे मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं। ये ऐसे स्टोर्स वगैरह ये भी मैं बता दूंगी, और वहाँ पे कैसे प्रोफाइल बनेगी, अकाउंट बनेगा, प्राइवेसी सेटिंग होगी, और कैसे जो है वो ऑडियंस को टारगेट करना है वहाँ से।
वो भी आपको सिखाऊंगी। फिर आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग प्लान। ये भी एक एडवांस स्किल है कि क्या प्लानिंग होगी। अब ये तो क्यूरियोसिटी मैं तब के लिए बचा के रखूंगी कि इसमें होगा क्या। फिर जो नेटिव एडवर्टाइजमेंट है, जैसे तबोला.com और बहुत सारे इस टाइप की हैं जो नेटिव एडवर्टाइजमेंट्स में आती हैं, इसकी डेफिनेशन और ये क्या चीज़ है, इसका क्या बेनिफिट होगा, ये बताऊंगी। फिर ईमेल के थ्रू कैसे मार्केटिंग होती है। देखा जाए तो आजकल तो सब लोग इंस्टा, एफबी और ये चीजें यूज करते हैं, लेकिन ईमेल भी बहुत जरूरी होता है कि आपने अगर समर कलेक्शन कोई निकाली है या विंटर कलेक्शन निकाली है या फिर जैसे ईद ऑफर कुछ इस टाइप का, तो वो आप अपने अगर रेगुलर कस्टमर हैं तो उनको मजीद जो है वो पक्का कस्टमर कैसे बना सकते हैं, तो वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी होता है। व्हाट्सएप मार्केटिंग तो खैर ऑलमोस्ट सबको ही आती है। स्टेटस का आप अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी सेल्फीज के अलावा अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज करें तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। व्हाट्सएप मार्केटिंग आजकल जो है वो काफी जो है वो बेनिफिटिंग प्रूव हो रही है। लेकिन वही बात है कि अगर एक चीज का सही इस्तेमाल करेंगे तो वो फायदा होगा, वरना तो वो आप फेसबुक का भी यूज करें तो वो फारिग ही होगा। तो ये कि डाटा एनालिटिक्स है वो बताऊंगी कि कैसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप डाटा का एनालिसिस करेंगे। इनसाइट्स क्या होती हैं, पोस्ट एंगेजमेंट क्या होती है, पोस्ट रीच क्या होती हैं। मतलब आपको आइडिया होगा कि आपने एक दिन में कितने जो है वो जगह शेयर करना है अपना बिजनेस का जो भी एड वगैरह है या फिर पोस्ट वगैरह है, और आपको वो रीच भी शो होगी कि कितने लोगों ने आपके मतलब जो अगर फेसबुक पेज बनाया हुआ है या इंस्टाग्राम बनाया है तो कितने लोगों ने आपका वो पोस्ट देखा है। तो वो खैर उस टाइम पे ही मैं सारा जो है वो डेप्थ में डिफाइन करूंगी। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू सा है। बाकी ये कि 7 P's और 5S जो है ये मैं मार्केटिंग के बताऊंगी। ये मोस्टली जो है बीबीए वालों की बुक्स में होता है। ये काफी जो है इम्पोर्टेंट चीज है। अब उसके अलावा ये कि ऑलमोस्ट ये मैंने एक ओवरव्यू तो दे दी है कि ये सब कुछ मैं सिखाऊंगी। आई होप सो कि मोस्टली लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हो चुके होंगे। लेकिन अगर नहीं भी हुए तो वो जो है टाइम के साथ उनको जब चीज़ें लर्न करेंगे उन्हें इजी लगेगा, तो वो खुद ब खुद उन्हें आइडिया हो जाएगा कि ये सब कुछ पढ़ने में मुश्किल था, समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मैं वैसे भी उर्दू ज़ुबान का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मोस्टली जो हमारा टारगेट है वो है ही यही कि पाकिस्तान के एक तो अवाम को रीच करें। उनको जो है इंग्लिश में पढ़ा पढ़ा के जो है ना उनको एक कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है कि बस इंग्लिश यूज हो। फिर बेचारे जिन्होंने नहीं वो चीज़ सीखी होती, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज में भी लोग हैं, उनके लिए मुश्किल होती है। तो पहली तो चीज़ ये है कि ऐसे इसी के प्लेटफॉर्म से हमने करनी ही उर्दू प्रमोट है, और तो कुछ है ही नहीं। इवन तो आर्ट साइड के आर्टिस्ट जो वो वी एक्सप्लोर आर्टिस्ट, उसमें भी हमने उर्दू का यूज किया हुआ है। आर्टिस्ट को उर्दू में लिखा है, वो वहां से ही ये रिप्रेजेंट हमने करना शुरू कर दिया था कि यार जो मर्जी हो जाए उर्दू को हमने आगे लाना है। बाकी ये है कि आप लोग अपना पैशन लाजमी फॉलो करें। बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे जूनियर्स ये मिस्टेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी में 4 साल अपना सिर्फ वेस्ट करते हैं। उनको ये लगता है, अब हमें भी पता है कि आर्ट्स का पाकिस्तान में नहीं है इतना स्कोप, लेकिन स्कोप बनाना पड़ता है, किसी भी चीज़ का स्कोप होता नहीं है। तो वही बात है कि हमें स्कोप बनाना है। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए लीड कर रहे हैं ताकि जो चीज़ हमें नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटीज़ हमने मुश्किल से खोज खोज के निकाली हैं, वो बाकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो जूनियर्स हैं, उनको वो इजीली अवेलेबल हो। पाकिस्तान में भी आर्ट को जो है वो एक वही स्कोप मिले जो इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों को मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अब तो बहुत सारी डिग्रीज भी स्टार्ट हुई हुई हैं, लेकिन इट्स बेटर कि जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो आगे आएँ, वो इस प्लेटफॉर्म में हमें ज्वाइन करें। किसी ने स्टार्टअप करना है, हम उसको भी इस प्लेटफॉर्म पे पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपना स्टार्टअप करें, हम उसकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे लीडर एक नहीं है, जो अपना स्टार्टअप आइडिया लाएगा वो आराम से लीड करे, टीम हम उसको देंगे। हमारा मेन जो है वो मोटिव ही यही था कि सिर्फ अपना नहीं कि बिजनेस अपना जो है वो आर्ट का जी आर्ट साइड की कंपनी बना के अपना स्टार्ट हो जाए, नहीं। ये तो फिर वही हुआ जो बाकी भी लोग कर रहे हैं। जो दूसरे जूनियर्स वगैरह हैं आर्टिस्ट, उनके भी बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, उन्हें भी आगे लाना है ताकि वो भी कल को इसी तरह के प्लेटफॉर्म अपने बना सकें। बाकी ये कि आई गेस ये नेक्स्ट सेशन अब स्टार्ट होने का टाइम हो गया है, उसमें आप लोग क्वेश्चंस वगैरह कर लीजिएगा।
जिसने मुझे जितना तंग करना है उसमें बेशक आप करें। टेन मिनट्स हैं तो मेरे पास सब और तो ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। अब ये लें कि मैं ओपन कर रही हूँ, आप लोग जो है क्वेश्चंस वगैरह वैसे तो हैंड रेस करें, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देती हूँ वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले एसआईसी मेंबर्स क्लब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कितनी देर से चाह रही थी आप मेरा काफी माइक जल्दी में अनब्लॉक हो हैं। जाए। हाँ, वो मेरा सांस बंद हो रहा था, मैं बोल नहीं पा रही थी बीच में। एक दो चीजें बतानी थी मुझे इसलिए। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आप प्रेजेंटेशन फरमाएं। थी, बहुत अच्छा सेशन था। और मुझे बता दो अगला करना है या नहीं? आई गेस वैसे एक ही बहुत है, तो या कोई क्वेश्चन आंसर किसने कोई अगर करना किसी है ने तो। क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो वो कर लें, अभी 5-6 मिनट हैं। अगला जो है वो मैंने अपना सब कंप्लीट कर दिया है, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अगर किसी ने मजीद कुछ पूछना है, वरना तो जरूरत नहीं है। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ। या तो फिर एक काम करते हैं कि एक ना सेशन रख लेते हैं, लाइक रिमशा भी आ गई है, इसको भी ये था कि मेरा माइक ओपन करो, मैंने दानिया से बात करनी है, इसका भी माइक ओपन कर दो, ये शायद कुछ पूछ ले। और बाकी इसने कुछ पूछना है तो रेज योर हैंड। सबके माइक ओपन कर दो, शायद किसी ने कुछ पूछना हो। समटाइम्स ना किसी को पता भी नहीं होता कि रेज हैंड कहाँ से करना है, इसलिए तुम ओपन कर दो सबके माइक। मैंने अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, आप लोग देखें सबके अनम्यूट हो जाएंगे तो किसी को बात करनी है कर लें। आप सबको सांस आया होगा सीरियसली। रिकॉर्डिंग आप बेशक ऑफ कर दो। ऑफ कर दूं? ओके। हाँ,